आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीचैन इंग्लिश की तरह। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ आप इंग्लिश को बल्कि आप हिंदी भी यहाँ सीखने वाले। जी हाँ, हिंदी सीखेंगे वो भी थ्रू इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश कह सकते इस तरह से कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है आप यहाँ सीखेंगे और बहुत ही बेसिक। जी हाँ, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे जिससे कि आपको ये लगेगा कि भाई आप आज तक कुछ जो है बातें हिंदी में भी नहीं जानते थे तो इंग्लिश तो दूर की बात है। तो चलिए, सबसे पहले जो है जिनको नहीं पढ़ने आता उनको मैं पढ़ने का तरीका बताऊँ कैसे पढ़ना जाता है और किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि न सिर्फ आपको यहाँ इंग्लिश हिंदी बल्कि अन्य जो है सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियोस आपको बहुत सारे मिलते हैं, चाहे आप करंट अफेयर्स हो या और भी साइंस, हिस्ट्री, बहुत सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं, इस टेक्स्ट को देख रहे हैं, लेकिन ये टेक्स्ट जाहिर सी बात है आपने परसों वाले वीडियो में ये देखा था, द कॉप एंड द एंथम, जिसको जो है शायद अब ये जो है चैप्टर जो है एंड हो चुका है। अब इस चैप्टर के बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब जो है पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, चैप जो है 5 पढ़ेंगे। जी हाँ, चैप 5 पढ़ेंगे और आगे जो है आप देखेंगे इस तरह से कैसे कहानी बढ़ती है आगे दूसरे स्टोरी में चल के। तो चलिए, चूँकि थोड़ा-सा उसमें फ़ोकस करेंगे हम लोग अलग से, लेकिन आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि भाई जो हिंदी जिसकी बात हो रही है, इंग्लिश जिसकी बात हो रही है उनको। लेकिन चलिए, ये जब चूँकि चैप्टर आएगा तो इससे पहले पढ़ लीजिए। बिफोर यू रीड, हैव यू हैव यू एवर, देखिए ईआर है तो ईआर जो है अर वी के साथ लगा तो वर हो गया, हैवर। ओ यू एन डी काउंट बोलते हैं तो ये फाउंड हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लिखना हो पाउंड, तो आउंड पता रहेगा, आउंड तो ओ यू एन डी सुन लेंगे, किसी से पाउंड तो पाउंड लिख देंगे। अगर मैं बोलूँगा साउंड लिखिए, तो अगर नहीं भी आता तो आप लिखेंगे इस तरह से, एस ओ यू एन डी, साउंड। मैं बोलूँगा कि लिख दीजिए ग्राउंड, ग्राउंड तो लिखेंगे जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड, है ना। फाउंड हो गया, साउंड हो गया, ग्राउंड हो गया। बहुत सारे वर्ड्स जो है आउंड से बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए सेल्फ है यहाँ पर है, तो ये रहा सेल्फ। देखिए ये सेल्फ है, सेल्फ, सेल्फ योर सेल्फ इन ए सिचुएशन, सिचुएशन एंड विच वॉट, जिसमें एच जो है साइलेंट होता है, वॉट हैपेंड, वॉट हैपेंड वॉज द अपोजिट, opposite नहीं, opposite, opposite of what you expected, expected, if so you are familiar, you are familiar with the irony of the situation which is often, टी लगा तो 10 हो गया। ऐसा लोग समझते होंगे कि भैया टी एन 10 ही तो होता है। तो देखिए मैं यहाँ बताऊं कि ओ ओ एफ टी ई एन, हालांकि ई एन को एन बोलते हैं, लेकिन ये एन जो है ये हमारा पार्ट है जो कि एफ के साथ आया। टी को अंग्रेज लोगों ने साइलेंट कर दिया कि भैया इसको नहीं पढ़ेंगे। अब क्यों नहीं पढ़ेंगे वो जाने। तो इस तरह से इसे ऑफन पढ़ा जाता है, ठीक है, ऑफन एम्बैरेसिंग। देखिए यहाँ पर समझिए इसको, एम्बैरेसिंग। तो ये रहा एम्बैरेसिंग हमारा पेन, ये देखिए एम्बैरेसिंग, यहाँ देखिए एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। तो ये दोस्तों एक टेक्स्ट को जो मैंने पढ़ा, अब आप भी इसे पढ़ें, इस तरह से देखें अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो। अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधा किट पे। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगस्त वाले किट पे। दोस्तों ये देखिए प्रबोध पाठ्यक्रम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर से मैं कलर ले रहा हूँ आज। तो चलिए ये कलर मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है समझिए इस बात को कि प्रबोध पाठ्यक्रम जो है, प्रबोध जिसे इंग्लिश से प्रबोध कोर्स कहते हैं, या आप इस तरह समझिए कि प्रबोध कोर्स, जिनको पता नहीं कि प्रबोध कोर्स क्या है तो वो समझ सकते हैं कि प्रबोध पाठ्यक्रम को प्रबोध कोर्स कहते हैं। हेल्प के लिए इंग्लिश लिखा गया है। किट 1 यानी किट 1, पार्ट 1 टू 25 यानी 1 से 25, लेसन 1 से 25 अगस्त का किट है। तो थोड़ा-सा और इस पे फ़ोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए ये जो है पत्राचार, जी हाँ, पत्राचार वाला कोर्स है और यानी कॉरेस्पॉन्डेंस, जी हाँ, जिसे पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। आपको नहीं पता, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस से लोग पढ़ाई भी करते हैं ना, उसी तरह से। तो ये पत्राचार पाठ्यक्रम है जो कि हिंदी में है, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स विंग हिंदी।
अब देखिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है ये जो है इसे चलाया गया है, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और राजभाषा विभाग के अंदर आता है, इनको डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पर ये हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये आखिर ये किट जो है, इस किट को ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, जी हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि स्टेट वाले लोग, जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को भी, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम चलाया जाता है। वो इसमें प्रवेश सीधा सीधी ले सकते हैं, उसका अलग तरीका है लेने का। लेकिन खैर आपको क्या समझना, आपको ये देखना है इस बात को कि किस तरह से जो है हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश यहाँ सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अब चलिए फिर से जो है आप यहाँ देखिए कि देयर दिस विल हेल्प अस टू प्रोवाइड, आई जो है आई के रूप में बोला जाता है इसलिए वाई, प्रोवाइड यू प्रॉपर, प्रॉपर ईयर को और पी लगा पर, प्रॉपर गाइडेंस, एन सीक्वेंस बोलते हैं, डी के साथ यही एंस लगता है, ई एन सी ए एन सी, तो एंस बोलते हैं, डेंस, गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर रील, ई ए को ई बोलते हैं, रील परफॉर्मेंस, ई आर को देखिए अर, पी लगा पर, परफॉर्मेंस, ए एन सी। फिर वापस देखिए यहाँ पर आया, एक तो देखिए डेंस के साथ आया, दूसरा जो है मेंस के साथ आया, यानी एम के साथ आया, यानी परफॉर्मेंस वर्ड में आया। एंस को याद रखिए, ए एन सी, इस तरह से पार्ट ऑफ वर्ड को आप चुन सकते हैं कि बार बार जो रिपीट होता है। तो दीज दीज रेस, देखिए रेस, रिस्पॉन्स या रेस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नॉट रेस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स सीट्स विल बी मिनटली, देखिए मिनटली चेक्ड बाय you our teachers here and will be returned to you with necessary comments and guidance for improvement, improvement. Remember that remedial and supplement, अरी देखिए, अरी जो है ए आर वाई अरी, जैसे कि आप लिखते हैं फेब्रुअरी, लिखते हैं जनवरी, है ना, है ना, तो ये अरी आ रहा है ना, तो यहाँ नेसेसरी, क्या है, नेसेसरी। अब देखिए ईएल है, आई एल को ईएल बोलते थे, रियल, ए के बाद ई है तो मेटेरियल, टू बी सेंट टू यू विल बी लार्जली बेस्ड, एक के बाद ई है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस on the response sheet of your performance is not based solely on your memory, and if you have tried to copy from the ए एन को एन बोलते, एन ए एन को एन एन बोलते, एम के साथ लगा तो मेन हो गया, मेन टेक्स्ट we shall never be able to spot spot नहीं spot your weak points and provide your, देखिए ई आर को अर बोलते हैं, पी लगा पर हो गया, आइए प्रो तो है ही, प्रॉपर remedial material and guidance, the completed response sheets should, स्पेल साइलेंट है, शुड बी रिटर्न, यू आर एन को अर्न बोलते हैं, ऐसे यू आर एन को अर्न बोलते हैं, तभी तो टर्न हुआ, है ना, रिटर्न टू अस बाय पोस्ट विद इन ए फोर्टनाइट ऑफ देयर रिसीट, देखिए इसे रिसिप्ट नहीं पढ़े, रिसीट पढ़े, पी साइलेंट है, ठीक है, रिसीट क्या पढ़ेंगे, आर ई सी ई आई पी टी,
अब ये रिसीप्ट में पी साइलेंट है, पढ़ेंगे रिसीट। क्या पढ़ेंगे? इस तरह से पढ़ेंगे, सीट। receipt without fail these response sheet will be returned to you by us within a fortnight with necessary instructions and guide notes. And guide notes, remember that you have to send your response sheet regularly and punctually as these are taken in जो है, तो के कैसा लगा तो किन हो गया। अब ऐसे ए के बाद ई आया तो ए भी ए के रूप में उच्चारण हुआ, तो टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग इंटरनल असेसमेंट। देखिए असेसमेंट, ई एंटीग्वेंट असेसमेंट मार्क्स रिलेटिंग टू योर अल है तो फाइनल एग्जामिनेशन एनी डिले ऑन योर। दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनको भी इंग्लिश में कोई दिक्कत है पढ़ने को लेकर, वो ऐसे ऐसे अगर जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया है तो इतना देखिए सर्कल किया, क्यों क्या सर्कल, जाहिर सी बात वो रिपीट हो रहा है। कुछ बातें जो है हमेशा मैं जोड़ते रहता हूँ, तो उसको भी आप यहाँ से सीख सकते हैं कि भाई कैसे करना है। ठीक है, कल वाले क्लास में मैंने ब्लू से पेन का यूज़ किया था, आज ये आपने ये देखा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग चलते हैं लेसन्स पे। दोस्तों अब देखिए जो टेक्स्ट आ गया है, आप टेक्स्ट पे समझिए, जैसे ट है। ठीक है, चलिए कलर चेंज करते हैं, मज़ा आएगा। कलर चेंज करने में मुझे अच्छा लग रहा है। ये ले लेते हैं केसरिया, और ऑरेंज का काम करता है। टी ए से ट होता है। साउंड ऑफ टी एज इन, जैसे कि कुछ टी से जो बनता है, तो टैप, टब, ये सब टी साउंड है, टी से स्टार्ट हो रहा है टैप, टब। हिंदी वर्ड्स जैसे टमाटर, हिंदी में भी तो ट बोलते हैं, तो टी जो है, टी कहाँ आया? टमाटर के साथ आया, है ना, टमाटर। अब ये देखिए माँ है, इसको लंबा खींचना। जिनको भी जैसे मान लीजिए पता नहीं है कैसे लंबा बोले या हिंदी कैसे बोले, ये समझिए। मान लीजिए हिंदी बोलना है, अब मैं कह दूं कि भाई इसे पढ़ दीजिए, तो आप क्या बोलें? टमाटर, यही तो बोलेंगे टमाटर। लेकिन इसे ऐसे नहीं, इसको बोलना है टमाटर। लेकिन अब ऐसे कौन बोलता है टमाटर? ऐसा तो नहीं बोलता टमाटर, बोल के निकल जाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका आपको इस बात को ध्यान देना है कि अपने अभ्यास में आकार का जो है आ जो है खींचना है लंबा, थोड़ा सा ट से, थोड़ा सा र से, है ना, टी ए से थोड़ा सा लंबा खींचना है, टमाटर। अब टमटम में नहीं खींचना है, टमटम, यहाँ देखिए टमटम, टमटम, टमटम। मटर, कुछ नहीं खींचना, मटर। अब है ना, ठ देखिए टी ए से ठ होता है। साउंड ऑफ ठ एज इन पठान, पठान, ठ, पठान, है ना। वर्ड्स ठहर, ठ में भी, ठहर में भी ठ है, ठहर। ठाकुर, बोले ठाकुर, अब ठाकुर बोलेंगे, ठाकुर तो अजीब लगे ना, ठाकुर, 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 ठाकुर तो ठाकुर, 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 ठाकुर। ठग, डी है, डी से ड होता है। साउंड ऑफ डी एज इन डीम या डिग। साउंड वर्ड्स डी से डग होगा, डग, या डकार भी बोल सकते, डकार। देखिए बोलिए डकार, डकार, लंबा खींचिए, डमरू, डमरू। रू देखिए, ये जो है रू ऐसे रहेगा तो ये बड़ी रू होगा, और यही रू जो ऐसे रहेगा तो ये छोटी रू होगा। जैसे रुपया हम लोग लिखते हैं तो छोटी रू लिखते हैं, याद रखिएगा। तभी हम लोग आर यू, है ना, पी ई डबल एस लिखते हैं, रुपीज़, यही रुपया है, बड़ा नहीं लिखना है। अभी कितने लोगों को पता है इस तरह की बातें, नहीं जानते होंगे भाई। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ जो है ज्ञान वाली बातें ही मैं कहता हूँ, फालतू का बात क्या करना। अब चलिए, अब यहाँ तक देखेंगे हम लोग, ध तक देख लेते हैं, एक्चुअली न तक देख लेते हैं ना। न, पहले ध तो देखें, ढ, 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 डी ए से ढ, डी एच, ढ जो है, जैसे कि ढाका है। अब भाई ढाका की बात हो रहा है, तो ढाका में क्या क्या हो गया आप तो जान ही रहे हैं।
कि भाई प्रधानमंत्री को ही वहाँ से भगा दिया पब्लिक ने, तो ये एक अलग बात है। तो नेम ऑफ प्लेस और ये ढाका। हिंदी वर्ड जैसे ढाबा, 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 ढपली, है ना, ये अलग वर्ड सुनिए। अड़ा, एने से अड़ा होता है, ये नजल वर्ड है। नजल है, जानती है नजल? सभी जगह नजल आता है, पाँच म तक, क में मतलब कवर्ग में, खवर्ग में, कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, और है ना, ये सब में नजल वर्ड आता है। और ये खासकर बहुत अलग तरह से इस्तेमाल होता है इसका नजल वर्ड, तो जिसकी चर्चा मैंने पहले ही की है और आगे भी करूँगा। साउंड ऑफ एन एज इन अ ग्रंट, फ्रंट, स्टंट। अब ये सब देखिए, अब जैसे ऋण, 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 छोटी एर आई आर एन, ऋण, रण, रण, कण, कण, परमाणु, 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 अब बोलने भी नहीं आता, तो ऐसे लोग बोलते भी नहीं। त, टी ए से त होता है, टी ए से त होता है, साउंड ऑफ टी एज इन तारा, तरन तारन। तरन तारन एक प्लेस है नियर अमृतसर के जो पास में, तरन तारन। तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला, तबला लिखते हैं ना, तबला। हिंदी वर्ड्स में से तकदीर, तकदीर, तन, तारा, तना, ऐसे बोलना। थ, थ, टी से थ होता है, साउंड ऑफ थ एज इन द थिंग, थिन। हिंदी वर्ड्स जैसे थन, थल, थाना, थाना, थान, कथा, कथा, कथा नहीं, कथा। अब देखिए द के साथ, देखिए डी से द होता है, साउंड ऑफ टी एच, यानी कि द, ऐसा नहीं ना, डी एच रहता तभी तो द होता है। डी एच यहाँ कर दीजिए, डी और एच, द, द जैसे कि देम, देम, देखिए देम, देन और दैन, यही तो आया द। तो यहाँ ये क्या से आया, डी से आया ना, यहाँ डी से आया, लेकिन यहाँ तो बात हो रहा है टी एस से, तो द उच्चारण हो रहा है द। देखिए अभी समझिए, जैसे टी एच ई एन हम लोग क्या बोलते हैं, देन। भाई द आया ना, जिसको डी ए है, लेकिन लिखते हैं अंग्रेजी में टी एच, ठीक है, टी एच लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द को अंग्रेजी में टी एच लिखते हैं। तो देन आया, आप देखे, आपने देखा है ना, देन भी था और थिन भी था, सॉरी, थिन नहीं, थिन वाले नहीं, देन भी था और देन, देन भी था, देन, देन था। अब देखिए देम, देम हो गया, यहाँ देम भी हो गया और दैन भी हो गया, दैन, है ना, दैन भी हो गया। हिंदी वर्ड्स जैसे दल है, दल, दमन, दाल, दाम। अब देखिए ध, ध जो है डी एच को ध बोल, साउंड ऑफ ध एज इन धरना, धारना या धरना, भाई धरना, धरना, क्योंकि आर अकेले है, धर्म, धर्मा, धर्मा। अदर वर्ड देखिए, अदर वर्ड्स यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे धन, धान, धरती, धागा, है ना, मजेदार। अब देखिए न की बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे न, एन ए से ना होगा, साउंड में एन ए को ना बोलेंगे। और जैसे कि नाइस, अब भाई ना बोल रहे हैं तो नाइस लिख रहे हैं, थोड़ा क्लीन कर ले क्या, हाँ कर ही लेते हैं, अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मिटाएंगे तभी तो कुछ लिख पाएंगे, है ना। जैसे कि दोस्तों कि देखिए, अब समझने की बात है, समझना तो होगा ही, समझने से बहुत काम आपका बनने वाला है ना। तो चलिए, जैसे यहाँ देखिए, नाइस लिख रहे हैं, एन आई सी ई, नाइस, तो न से तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, न से, नाइस। अगर लिखते हैं नियर, एन ई ए आर, नियर, तो देखिए नी, ईयर, नियर। अब लिखते हैं नाउन, एन ओ यू एन, नाउन, नाउन, तो नाउन है ना, नाउन, है ना। तो ये सब शब्द जो है आपको समझ लेना है, नाउन। फिर देखिए हिंदी शब्दों में जैसे नगर, नगर भी स्टार्ट होता है एन से,
हिंदी इंग्लिश लिखा जा रहा है, नदी न से नमक और नाटा, है ना। तो दोस्तों ये तो देखा आपने किस तरह से जो हम बढ़ रहे हैं, चूंकि धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। 20 लेसन है, पांचवा लेसन हम लोग पांचवें लेसन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए दोस्तों, अगर यहाँ तक है तो, अच्छा नहीं लगा तो फिर बेकार की बात है। और अच्छा इसलिए लगना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक बात मैं बता रहा हूँ, जो कि जो अगर सुनने से कोई सीखना चाहते हैं, जी हाँ, सुनने से कोई सीखना चाहते हैं, ना सिर्फ इंग्लिश, ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि हिंदी भी, इस किट से आप हिंदी भी, क्योंकि ये किट तो बनाया गया हिंदी के लिए ही, लेकिन वो इंग्लिश के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा, हिंदी भी सीख सकते हैं, इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।